दोस्तों, स्टडी विद असलम सर में आपका एक बार फिर स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का ये वीडियो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर डिपेंड है। पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए आज का ये इम्पोर्टेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आपको पता है हर टेंस की एक पहचान होती है जिससे उसको बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू कहते हैं लगातार जारी। तो इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब काम जो आपका था वर्तमान समय में जारी है। जैसे राम खाना खा रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, वर्षा हो रही है, मतलब काम जारी है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के नियम। तो बनाने के नियम पॉजिटिव में इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का कितना करते हैं। जैसे पिछला वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते थे तातीते वाले में, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ देखिए। नंबर 1, आई के साथ हूँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम आएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम आएगा। ही, शी, इट किसी का नाम और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है या हैं के लिए इज का प्रयोग करते हैं। वह खाना खा रहा है, शीला अपने कपड़े धो रही है, या पिताजी मंदिर जा रहे हैं तो पिताजी को सम्मान से बोल रहे हैं लेकिन एक ही है तो वहाँ है के लिए भी इसका ही प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यू, वी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप जो है आर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो तो यू आर आएगा। हम खाना खा रहे हैं, वी आर आएगा। वे अपने खेत जोत रहे हैं, दे आर आएगा। या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आर आएगा। और एक अगला नियम है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर जाना है तो गो तो गोइंग कर देंगे, ड्रिंक ड्रिंकिंग कर देंगे, सिंग सिंगिंग कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने की है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई है तो अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। जैसे चेंज है तो चेंजिंग ई हट जाएगी, टेक टेकिंग, मेक मेकिंग। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम उनको डबल कर देते हैं अंतिम शब्द को। जैसे आपका रन है तो ये आपका RUNNING रनिंग हो जाएगा। सिट है तो इसमें टी डबल बन जाएगी, सिटिंग। चलिए शुरू करते हैं। का प्रारूप ये है, सब्जेक्ट आएगा पहले काम का करने वाला, इज एम आर में से एक। अगर वो सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, ज़्यादा है तो आर आएगा। वर्ब में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे मैं एक सेब खा रहा हूँ तो इसको पहले तोड़ लीजिए। मैं हूँ खा रहा एक सेब, तो पहले मैं आई हूँ, आई के साथ हूँ के लिए एम आता है, एम। अब क्या कर रहा हूँ, खा रहा, ईटिंग, आई एम ईटिंग। एक सेब, सेब के लिए क्या बोलते हैं, एप्पल। और एप्पल में ए वोबिल है। ये पिछली वीडियोस में हमने ए एन दा का यूज़ आपको सिखा दिया है। वोबिल के साथ एक के लिए एन आता है, एन एप्पल। तुम मुझे इतिहास पढ़ा रहे हो, तुम हो पढ़ा रहे इतिहास मुझे। सब्जेक्ट काम का करने वाला तुम, यू, और हो के लिए तुम ज़्यादा हो, आर आएगा। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की टीच, उसमें आईएनजी, टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे, मी। क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, इतिहास। किसी भी सब्जेक्ट से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। हिस्ट्री में एच स्मॉल बन गया, आप बड़ा बना लेना, कैपिटल। राधा एक मधुर गीत गा रही है तो राधा है गा रही एक मधुर गीत। पहचान आ गई, रहा रही आ गया तो राधा। अब राधा आपका ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, है के लिए राधा है। क्या कर रही है, गा रही है, गाने की, सिंग, और उसमें आईएनजी सिंगिंग। एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग, ये आपका बन गया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो पक्षी ज़्यादा हैं, उड़ रहे हैं तो ज़्यादा के साथ आ रहेगा द बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स, हैं ज़्यादा हैं, आर, उड़ रहे हैं, फ्लाई, उसमें आईएनजी फ्लाइंग। आकाश में इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वह हिंदी याद कर रही है तो वह है
याद कर रही हिंदी, रहा रही आ रहा, इसका स्पेशल ध्यान देना है पहचान का। वह है याद कर रही हिंदी, वह लड़की है तो लड़की के लिए सी है कि नहीं, इज। अब क्या कर रही है, याद कर रही है, याद करने की लर्न, और उसमें आईएनजी लगा देंगे लर्निंग हिंदी। कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ लड़के हैं मचा रहे शोर कक्षा में, कुछ लड़के सम बॉयज। अब हैं ज़्यादा हैं तो आर आएगा, आर क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर मचाने की मेकिंग ए नॉइज। कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। वह अपने कपड़े धो रही है, तो वह है धो रही अपने कपड़े, शी इज धो रही है, वाश उसमें आईएनजी वाशिंग, अपने कपड़े वह के साथ, अपने के लिए सी के साथ हर आती है, हर क्लोथ्स, फुल स्टॉप। ये आपके पॉजिटिव हो गए। चलिए निगेटिव देखते हैं। निगेटिव इस टेंस में नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यूज हुई है इज, एम, आर, इनके बाद नोट लगा देते हैं, सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। देखिए प्रारूप सब्जेक्ट इज एम आर में से एक वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट लगा देंगे नहीं के लिए। इज एम आर कहाँ आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, तो मैं हूँ नहीं उड़ा रहा एक पतंग, तो मैं आई हूँ के लिए आई के साथ एम आता है, नहीं के लिए नोट, आई एम नोट। अब क्या नहीं कर रहा, उड़ा नहीं रहा, फ्लाइंग, क्या नहीं उड़ा रहा, ए काइट, ये निगेटिव बन गया। पिताजी गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, तो पिताजी हैं नहीं स्नान कर रहे गंगा जी में, पिताजी द फादर, सॉरी फादर इज हैं नहीं के लिए नोट। अब क्या नहीं कर रहे, स्नान नहीं कर रहे, स्नान करने के बाद उसमें आईएनजी बाथिंग, इन द गंगा। जितने भी आपकी नदियां हैं उनसे पहले द जरूर लगाते हैं, गंगा जी नहीं लगाए तो गंगा रहेगा। हम इस पार्क में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो हम हैं नहीं खेल रहे क्रिकेट इस पार्क में, पहले सब्जेक्ट हम ज़्यादा हैं तो आर, हम हैं नहीं नोट। अब वर्ब आएगी, क्या नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे, प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहा ऑब्जेक्ट, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। कहाँ, इस पार्क में, इन दिस पार्क, इस पार्क में। अगला, वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वे हैं नहीं कर रहे, सब्जेक्ट आपका वे, दे। अब वे ज़्यादा हैं, इनके साथ आर आएगा, आर नहीं के लिए इस एम आर के बाद नोट लगा देते हैं, आर के बाद नोट लग गया। क्या नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे, पूरा करने की कंप्लीट, उसमें आईएनजी कंप्लीटिंग। अपना गृह कार्य दे के साथ अपने की देयर आती है, देयर होमवर्क। माता जी आज हमारे लिए फल नहीं खरीद रही हैं, तो माता जी मदर, एक है इज नहीं नोट। अब क्या नहीं कर रही, खरीद नहीं रही, खरीदने की बाई, उसमें आईएनजी बाइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं खरीद रही, फल, तो द फ्रूट्स। अब किसके लिए नहीं खरीद रही, हमारे लिए, तो हमारे लिए के लिए फॉर, हमारे के लिए अस, फॉर अस। माता जी आज, अब आज के लिए टुडे। मदर इज नॉट बाइंग द फ्रूट्स फॉर अस टुडे। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब इंट्रोगेटिव आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, तो इनमें क्या शुरू में होता है, एक वो होते हैं जिनका आंसर दिया जाता है, तो इसको ए टाइप और बी टाइप में डिवाइड कर दिया है। ए टाइप यस या नो आंसर टाइप वाले, इनका जवाब हाँ या ना में होता है। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते किसी भी टेंस में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि क्या राम खाना खा रहा है, तो राम के साथ इज है तो इज पहले आ जाएगा, क्या की आवाज़ देगा। क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो आई के साथ एम आता है तो एम पहले आ जाएगा, क्या की आवाज़ देगा, क्योंकि इनका जो जवाब होता है यह हाँ या ना में होता है। क्या मोहन एक गीत गा रहा है, तो क्या शुरू में है, लेकिन क्या के बाद मोहन है, ये मोहन हमारा सिंगुलर है प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या की आवाज़ देने के लिए, तो मोहन के साथ इज आता है, वो इज। अब इसके दो मीनिंग हो गए, क्या और है। क्या है, मोहन गा रहा एक गीत, इज
मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग। ध्यान देना, अगर सब कुछ सही बना लिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या मैं तुम्हें इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आई के साथ एम आता था, तो पहला आएगा। अब इसके दो मीनिंग है, क्या और हूँ। क्या हूँ, मैं आई सब्जेक्ट, पढ़ा रहा टीचिंग, वर्ब टीचिंग हो गई, ऑब्जेक्ट किसे, तुम्हें, यू हिस्ट्री इतिहास, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपने माता पिता का कहना मान रहे हो, तो क्या तुम अपने माता पिता का, तुम सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ये तुम के साथ यू के साथ आर आता है, तो वो आर शुरू में आएगा, आर यू। क्या कर रहे हैं, कहना मान रहे हैं, कहना मानने की ओबे, उसमें आईएनजी ओबिंग, किसका, अपने माता पिता का, यू के साथ अपने माता पिता की योर आती है, योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आज स्कूल नहीं जा रही है, तो वह सी लड़की है, और सी के साथ इज आता है, तो इज पहले आ जाएगा, इज सी। अब इसमें नहीं भी है, नहीं जा रही है स्कूल, नॉट जा रही है, गोइंग टू स्कूल, आज की टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वर्षा हो रही है, वर्षा का सब्जेक्ट आपका इट होता है, और इट के साथ इज आता है, तो इज पहले आएगा, इज इट। वर्षा होने की, रेन, उसमें आईएनजी रेनिंग। ये आपके ए टाइप के हो गए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बी टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कौन, कहाँ, कब, किसे, कितना, ये सब वाक्य के बीच में होते हैं सेंटेंस के। जब ये बीच में होते हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी आती है, कहाँ बीच में है तो वेयर आएगा, कौन बीच में हुआ आएगा, कब के लिए वैन, इनकी अंग्रेजी आएगी। उसके बाद सेम तरीका ए टाइप वाला रहेगा। ए टाइप मतलब इन्हीं के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब भी आनी है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य होता है। इसका प्रारूप यह है, QW पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, ज़्यादा है तो आर आएगा, नोट अगर है सेंटेंस में तब आएगा, वी फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, तो क्यों आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इससे हमें जवाब देना है, ये हाँ या ना के आंसर टाइप नहीं है। क्यों नहीं बजा रहा, तो पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी आपका वाई। अब चपरासी है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी के साथ इज आएगा, वाई इज। चपरासी नहीं बजा रहा है घंटी, द पियोन नॉट रिंगिंग ए बेल, घंटे क्वेश्चन मार्क। शीला आप कहाँ रह रही है, तो इसका जवाब दिया जाएगा, कहाँ रह रही है, तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न बन गया, तो पहले इसकी अंग्रेजी आएगी कहाँ की, वेयर। अब वेयर के साथ ही इज एम आर में से एक आना है, सब्जेक्ट है शीला, वो सिंगुलर है तो इज आएगा, वेयर इज शीला, रह रही है, लिविंग, अब नाउ क्वेश्चन मार्क। तुम अलीगढ़ कब जा रहे हो, तो प्रश्नवाचक शब्द है कब, ये बीच में है, तो पहले कब की अंग्रेजी, व्हेन। अब तुम हो जा रहे अलीगढ़, तुम यू, और यू के साथ आर आता है, तो वो आपका प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही रहना है, व्हेन आर यू, जा रहे हो अलीगढ़, गोइंग टू अलीगढ़ क्वेश्चन मार्क। किसान अपने खेत क्यों नहीं जोत रहे हैं, ये क्यों प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो पहले इसकी अंग्रेजी क्योंकि भाई। और क्यों हैं के लिए आर, क्योंकि किसान ज़्यादा हैं, क्यों हैं किसान नहीं जोत रहे अपने खेत, भाई आर द फार्मर्स, किसान नहीं जोत रहे, नोट जोतने की, प्लोइंग, प्लोइंग। अब अपने खेत, किसान ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ अपने देयर, खेत की, फील्ड्स, क्वेश्चन मार्क। उसे कौन बुला रहा है, तो कौन है बुला रहा, उसे कौन के लिए हु। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसको सिंगुलर ही मान लेंगे। कौन है बुला रहा, कॉलिंग, उसे हिम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ कितने लड़के रह रहे हैं, तो कितने लड़के, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, कितने लड़के, तो ये एक साथ आएगा। जिसको हम गिन लेते हैं वहाँ तो आता है हाउ मैनी, जो गिनती में काउंटिंग में होता है, जिसको गिन नहीं सकते वहाँ आता है हाउ मच, तो कितने लड़के एक साथ आएगा, बॉयज हैं, रह रहे आर लिविंग, यहाँ हेयर।
मैं कितना दूध पी रहा हूँ, अब ये दूध है, दूध आपका वजन में मात्रा में है, तो इसमें हाउ मच आएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते, वहाँ हाउ मच, कितना दूध, मिल्क। मैं हूँ पी रहा, एम आई ड्रिंकिंग, मैं कितना दूध पी रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूँ आपकी आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। जय हिंद।